नमस्कार, प्रणाम, पहला मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका मेरे ऐसे टू वर्ल्ड चैनल में। तो स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है और बच्चों का होमवर्क इतना आ रखा है, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन की छुट्टियां पड़ी है और होमवर्क इतना आ रखा है पूरे महीने भर का। समझ में नहीं आ रहा है इन बच्चों को मैं कैसे होमवर्क कराऊं, और खासकर मेरे बेटे को तो, क्योंकि उसको तो इतना काम करने के लिए नाक में दम कर देता है। सिर्फ 2 पन्ने करने होते हैं और वो पता है कितना टाइम लेता है। वो लेता है पूरा 3-4 घंटा। उसके मुँह के सामने बैठ के उसको कराना पड़ता है और इतना टाइम मुझे भी नहीं होता कि मैं उसके साथ 2 घंटे बैठ के मैं उसको होमवर्क करा सकूँ। तो मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इसके होमवर्क से। बेटी भी थोड़ी मेरी समझदार है तो उसको मैं बोलती हूँ कर ले तो वो कर लेती है, पर बेटा मेरा इतना ज़िद्दी, इतना ढीठ है, उसको समझ में नहीं आता है या वो समझता नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उसको क्यों नहीं समझ में आता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इसके चक्कर से। मुझे ये पागल कर देता है बिल्कुल। तो आगे वीडियो देखो आप लोग कैसा कर रहे हैं ये। तो गाइज़, मुझे खाना भी बनाना था और साथ ही मुझे इनको पढ़ाना था, तो मैंने दोनों एक साथ कर दिया था। सब्ज़ी मैंने पहले चढ़ा दी थी, सब्ज़ी मेरी पक रही थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी मैं, और रोटी। तो दोनों साथ में कर रहे थे क्योंकि इनको होमवर्क भी कराना ज़रूरी था और खाना बनाना भी ज़रूरी था। अब इनके चक्कर से थोड़ा ना हम 11-12 बजे खाना खाएंगे। ये बुला रहे थे, मैं इनको चेक भी कर रही थी साथ ही साथ कि होमवर्क कैसा। इतना सारा इनका होमवर्क आया है स्कूल से। लड़की का ये है, लड़की ने फिर भी आधा तो कर ही दिया था, बेटे ने स्टार्ट ही नहीं किया था। मेरे बेटे ने आज से स्टार्ट किया था होमवर्क करना। तो होमवर्क करने में वो बहुत आनाकानी कर रहा था, बहुत हल्ला मचा रहा था। मम्मी मेरा देखो, मम्मी ये है, मम्मी ये समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो मुझे बार बार रोटी छोड़ के इसको समझाने भी जाना पड़ रहा था मुझे कि ये क्या, कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है। क्योंकि बेटी थोड़ा समझदार है, वो कर लेती है, बेटा नहीं कर पाता है। तो इसी के बाद भी मैंने रोटी भी मेरी बन रही थी। तो मतलब मैंने बोला ना आपको कि दोनों काम मुझे साथ ही करने होते हैं। तो मैं खाना भी बना रही थी और इनको पढ़ा भी रही थी। मैंने इनको होमवर्क दे दिया था, ये लोग लिख रहे थे। थोड़ा मैं इनको देख भी रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं करके। तो बाकी आप लोग भी बताना गाइस कि आप लोग के घर में भी आप भी ऐसे ही करते हो, एक तरफ खाना बनाते हो एक तरफ पढ़ाते हो। क्योंकि मेरा तो यही होता है। और ठंडी के टाइम पे खाना टाइम से खाना भी ज़रूरी है भाई। बनाओ, टाइम से खा लो और बिस्तर में घुस जाओ भाई। ठंडी के टाइम पे तो यही सही होता है ना। तो साथ साथ इनको होमवर्क भी कराना भी ज़रूरी होता है। तो मेरी बेटी मुझे आवाज़ दे रही थी मम्मा मम्मा करके, तो मैं वहाँ पे गई, उसको देखा मैंने ये कर क्या रही है। तो उसने कॉपी पे फैला के लिखी थी। इसने ना सिर्फ यहाँ पे गाय गाय लिखा था, गाय के बारे में लिखना था ना, होमवर्क में था कि गाय के बारे में लिखो। और इसने एक लाइन पूरी गाय की लिखी थी और कह रही मम्मा इसके बाद क्या लिखूँ मैं। अब ये सारा, अब इसको याद तो था नहीं, तो ये सारा कॉपी पे से देख के लिख रही थी सब। ये मैम ने लर्न करने को बोला था, पर अब लर्न करने का टाइम कहाँ है। अगर मैं इनको लर्न कराने बैठूंगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इधर ये रोटी मेरी जलने वाली थी तो मैं फटाफट चले गई। मेरे बेटा ये, इसको मैंने होमवर्क करने को बोला, बस ये कभी उठ के कभी बाथरूम जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो ऐसी मतलब हम लोग की ऐसी नौटंकी चलते रहती है भाई। ये काम करने में ये दूसरी है, ये बैठ गई है, ऐसा करते हैं ना ये लोग, बहुत दुखी कर देते हैं। तो फाइनली मुझे इनको काम कराते कराते मेरा होमवर्क मतलब मेरा जो काम था रोटी का वो मेरा बन चुका था। और ये मेरा बेटा अपना काम हम छोड़ के चुपचाप लग गया था फ़ोन में। बेटी ने भी अपना होमवर्क छोड़ दिया था, क्योंकि अब यही है ना, मेरी थोड़ी आंखें इधर उधर हो जाती है ना, तो ये दोनों के दोनों ऐसे ही करते हैं, अपना होमवर्क छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। तो ये भी लग गया फ़ोन में चुपचाप देखने को। बेटी भी आ गई थी, वो तो मुझे देख के साइड चली गई, कॉपी भी बंद करके मस्त बैठे ठहरे। फिर आया गुस्सा, फिर मैंने लगाई जो इसकी डांट अच्छे से। तो फाइनली गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। वीडियो में आपने देखा कि मैंने खाना बनाते बनाते, क्योंकि मैंने वही बोला था ना आपको कि इतना घंटा इतना टाइम मुझे नहीं होता है। अगर मैं इसके मुख के सामने बैठे रहूँ ना तो ये राइटिंग अच्छी बनाता है, ऐसा नहीं कि इतना गंदा भी नहीं है, राइटिंग अच्छी बनाता है, बस इसके मुख के सामने बैठे रहना पड़ता है। पर क्या करें, खाना भी तो बनाना है ना फिर। और तो ठंड इतनी हो रही है, तो ठंड में फिर कौन 10-11 बजे खाना खाएगा भाई इसके पढ़ाई के चक्कर में। तो मुझे खाना बनाते बनाते समय रोटी बना रही थी मैं, सब्जी बना रही थी, और साथ साथ में इन लोगों को देख भी रही थी कि ये लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो भाई आप देखी होंगी वीडियो में, वीडियो भी नहीं बनाने देते, इतने गंदे बच्चे हैं ना, मैं क्या बताऊं। तो आपने वीडियो में देखी होगी,
रात रात का फॉग का परफ्यूम लगाता। तो मैंने इसको फिर आज इसको मैंने डांट लगाई, खूब क्लास लगाई। सही नहीं रहता ना बच्चों के संग अपना पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं और बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अभी जैसे बैठे हैं ना ये लोग अच्छे से शांत होके, ये रियल में इतने शांत है नहीं, मन कर रहा है अभी मैं इन दोनों को इतना मारूं। ये रात में क्रीम लगा के बैठा है, परफ्यूम डाल के बैठा है ये बच्चे, ये कितना गंदा लड़का। तो आप लोग भी बताना कि आपके घर में भी ऐसा होता है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय ऐसी हरकतें करते ही नहीं करते हैं जैसे मेरे बच्चे करते हैं। कसम से तो मेरे नाक में दम कर देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। फिर एक तो थके हारे ऑफिस से आई उसमें मेरा और दिमाग ख़राब होता है। मारने का मन करता नहीं है पर कभी कभी गुस्सा आने पर भी मैं मार भी देती हूँ इनको, क्योंकि इतना बर्दाश्त कौन करेगा यार। तो ऑफिस की टेंशन भी, घर की टेंशन, तो फिर मतलब ऐसी हंसी खुशी हमारी मेरी ज़िंदगी चलते रहती है इन लोग के साथ में, हंसी खुशी। बाकी अपने बच्चों को टाइम दो और उनको अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से समझाओ, मारो मत। मैं तो खैर मारती हूँ, आप चाहे मारो या ना मारो, पर मैं मारती हूँ इनको, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं, ये डंडे की भाषा सुनते हैं, मुँह की भाषा नहीं सुनते हैं। तो मतलब मैं इतना भी नहीं मारती हूँ, कभी कभी तो चलता ही है, क्योंकि कभी कभी इन लोग की हरकतें ऐसी होती हैं तो मारना पड़ जाता है। तो कभी कभी डांटती भी हूँ मैं। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी कि आप लोगों के वहाँ भी बच्चे ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ करना पूरा और करना, आज के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में 2 रेड हार्ट भेजना ज़रूर। रेड हार्ट का मतलब है कि आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, और ब्लैक हार्ट का मतलब है कि ऐसा नहीं करते हैं। तो अपने कमेंट पे ये 2 हार्ट ज़रूर भेजना, रेड नहीं। या ब्लैक, क्योंकि इसकी और मेरी शर्त लगी है। इसने बोला है कि मम्मा ब्लैक हार्ट आएगा, क्योंकि हम दोनों के अलावा और कोई शैतानी नहीं करता है। मैंने बोला है कि नहीं रेड हार्ट आएगा, क्योंकि तुम दोनों के अलावा सब शैतानी करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग बेटे के साइड हो या मम्मा के साइड हो, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय। कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।